ब्रिंग अर बैक मूवी की शुरुआत एक अजीब से काले जादू जैसे रिचुअल से होती है। कुछ लोग एक सर्कल के अंदर होते हैं और उनके पास कुछ लोग होते हैं जो उनके जैसे ही बुरी पावर्स के कब्जे में होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ लाशें भी होती हैं। ये लोग वीडियोस बना रहे होते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि इन रिचुअल्स के थ्रू मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, एक शहर के अंदर। यहाँ हमें एक पाइपर नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं होती, वो चीज़ों को सिर्फ शेप्स के फॉर्म में देख पाती है और थोड़े टाइम बाद वो कुछ लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। तब उसका भाई एंडी उसे लेने आता है। पाइपर सबको बताती है कि एंडी उसका स्टेप ब्रदर है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंडी देख लेता है कि वो लड़कियाँ पाइपर का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन एंडी अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखता है। अब घर जाकर एंडी अपनी कार ठीक कर रहा होता है और पाइपर उसे अंदर बुलाती है। तब दोनों बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं कि उनके डैड फिल को अटैक आया हुआ है और वो वहीं पर मर गए होते हैं। एंडी ने पाइपर को ये बताया क्योंकि पाइपर क्लियर नहीं देख सकती थी। अब थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और फिल की बॉडी ले जाई जाती है। एंडी बहुत उदास होता है और फिर 2 दिन बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर वेंडी आती है और उसका काम होता है कि वो एंडी और पाइपर के लिए एक नया गार्डियन ढूंढे उनकी देखभाल करने के लिए। अब वेंडी डिसाइड करती है कि पाइपर लॉरा नाम की लेडी के साथ रहेगी, जबकि एंडी को किसी और जगह भेज दिया जाएगा क्योंकि लॉरा ऐसे बच्चों को नहीं चाहती जिनका पास्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा हो। इवन पाइपर को भी एंडी के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पाइपर और एंडी दोनों कहते हैं कि हम साथ में रहना चाहते हैं। एंडी कहता है कि वो अपनी बहन का खुद ध्यान रखेगा। वेंडी कहती है कि 3 महीने बाद तुम 18 के हो जाओगे, तब तुम गार्डियन बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंडी बोलता है कि मुझे बस 3 महीने लॉरा के पास रहने दो, मैं सब संभाल लूँगा। और एंडी उस लेडी वेंडी से रिक्वेस्ट करता है। अब वेंडी उसकी बात मान लेती है और वो लॉरा को भी मना लेती है। इस वजह से एंडी और पाइपर दोनों एक दूर के शहर में चले जाते हैं लॉरा के साथ रहने के लिए। वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा उन्हें अजीब लग रहा होता है। दोनों घर के अंदर गए जहाँ उन्हें लॉरा मिली। लॉरा पाइपर को देखकर काफ़ी खुश हुई, लेकिन एंडी को उसने ज़्यादा पसंद नहीं किया और ना ही एंडी से ज़्यादा बात की। फिर लॉरा ने उन दोनों को एक नकली डॉग दिखाया। पाइपर ने बताया कि वो इसे ठीक से नहीं देख पा रही क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। तब लॉरा ने कहा कि वो उसे संभाल लेगी क्योंकि उसकी अपनी बेटी कैथी भी अंधी थी। एंडी ने कैथी के बारे में पूछा तो लॉरा ने बताया कि कैथी कुछ टाइम पहले स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। इतने में लॉरा को वेंडी का फ़ोन आता है और वो बात करने लगती है। फिर एंडी और पाइपर बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें एक सूखा स्विमिंग पूल दिखता है जिसमें एक लड़का बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। तब लॉरा आकर उस लड़के को ले जाती है। लड़का पाइपर को कॉन्टिन्यूसली देख रहा होता है। लॉरा फिर तीनों की हाइट नापती है और बताती है कि उस लड़के का नाम ओलिवर है। वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो यहाँ रहता है। अब तुम तीनों एक फैमिली जैसे हो, जैसे भाई बहन। थोड़ी देर बाद लॉरा उन्हें उनके रूम दिखाती है। एंडी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन पर बताता है कि लॉरा और ओलिवर कितने अजीब हैं। तभी लॉरा आकर एंडी से पाइपर और उनके पापा के बारे में बात करती है। एंडी सब बताता है, लेकिन तभी पास वाले रूम से उसे पाइपर की आवाज़ आती है। दोनों बात करने लगते हैं। इसी बीच लॉरा ने एंडी का फ़ोन देख लिया, जिस पर एंडी काफ़ी गुस्सा हो गया था। फिर लॉरा ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं और मेरा बेटा ओलिवर अजीब नहीं हैं। ये सुनकर एंडी को थोड़ा बुरा लगा। फिर थोड़ी देर बाद एंडी अपने रूम में वर्कआउट कर रहा था। पाइपर अपने रूम में काफ़ी हैप्पी थी। उसने नोटिस किया कि ये रूम पहले लॉरा की बेटी कैथी का था। पाइपर को क्लियरली नहीं दिख रहा था और लॉरा बाहर से चुपके से उसे देख रही थी। अब रात के टाइम ओलिवर और लॉरा मिलके टीवी में एक कैसेट देख रही थी, जिसे कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था कि कैसे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। कैसेट में कुछ लोग सर्कल्स बना रहे थे जैसे कोई रिचुअल हो। तब तक एंडी को नींद नहीं आ रही थी और उसने बाहर एक लाइट देखी। उसने देखा कि लॉरा और ओलिवर चुपके से बेसमेंट में जा रहे हैं, जो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। अगले दिन फिर जब एंडी उठा तो उसने देखा कि उसने नींद में ही अपना पैंट गीला कर लिया है। फिर वो बाहर गया और शॉवर के पास अपने कपड़े धोने लगा। इस बीच लॉरा ने ओलिवर को उसके रूम में बंद कर दिया और कहा कि वहीं रुको। फिर वो एंडी और पाइपर को लेकर फिल के फ्यूनरल पे गई। फ्यूनरल में एंडी कहता है कि डैड अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद सभी गेस्ट एंडी और पाइपर से मिलके चले गए। उसके बाद लॉरा फिल के पास आई और उसके बालों का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। फिर लॉरा एंडी और पाइपर के पास आई और बोला, बेटा जब हमारे पेरेंट्स मर जाते हैं तो हमें उनका चेहरा देखकर उन्हें गुड बाय करना चाहिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तब पाइपर को समझ आया कि उसका भाई एंडी झूठ बोल रहा था कि उसने पापा को देखा था। अब दूसरी तरफ ओलिवर ने अपनी रूम की खिड़की पर मारना शुरू किया। फिर उसने खिड़की तोड़ दी और बाहर निकल गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी।
उसका प्लान बेसमेंट में जाने का था, लेकिन बेसमेंट लॉक था। तब उसने लॉरा की मुर्गियों को देखना शुरू किया और दूसरी तरफ लॉरा एंडी को फिल के पास ले गई और उससे बोला कि फिल को गुड बाय किस दे। एंडी ने सर पे किस किया, लेकिन लॉरा ने बोला लिप्स पे किस करो। एंडी ने मना कर दिया। तब लॉरा बोली कोई बात नहीं बेटा, और खुद फिल को लिप्स पे किस करके गुड बाय कहा। उसके बाद वो तीनों वापस चले गए। तब लॉरा कहती है कि तुम्हारे पापा अब स्वर्ग में जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग उदास मत हो, चलो मेरे साथ पार्टी करो। बच्चे मान जाते हैं। अब रात को वो तीनों लॉरा, एंडी और पाइपर घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। लॉरा को लगता है ओलिवर उसके रूम में बंद है, लेकिन असल में ओलिवर बाहर से उन्हें देख रहा होता है। फिर लॉरा एंडी और पाइपर के साथ गेम खेलते हुए ड्रिंक करने लगती है और तीनों डांस भी करते हैं। और बाहर से ओलिवर ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। थोड़ी देर बाद पाइपर सो जाती है। लॉरा और एंडी बात कर रहे होते हैं। लॉरा एंडी से उसकी फीलिंग के बारे में पूछती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि एंडी अपने डैड से कनेक्टेड फील नहीं करता और कुछ तो टेंशन चल रही है। वैसे भी लॉरा पहले काउंसलर रह चुकी थी। तो अब एंडी पूछता है जब तुम्हारी बेटी कैथी मर गई थी तो मैं कैसा लगा था। लॉरा कहती है मैं अंदर से टूट गई थी, मुझे लगा मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई और ये मेरी गलती थी। मैं काफ़ी दिन तक कब्रिस्तान में जाकर बैठी रहती थी, पर धीरे धीरे मैं संभल गई। तो एंडी कहता है मुझे भी अपनी बहन पाइपर से उतना ही प्यार है। तो लॉरा पूछती है फिर तुमने उसे एक मारा क्यों। एंडी हैरान होकर पूछता है तुम्हें ये कैसे पता। लॉरा कहती है मुझे नहीं पता था, बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। एंडी फिर बताता है कि उसके पापा ने पाइपर की मां से शादी की थी, क्योंकि उनको एक पूरा परिवार चाहिए था, जो उनको मिल भी गया। पर पापा एंडी से नफरत करते थे, वो उसे शॉवर में ले जाके बहुत मारते थे। और इसके बारे में पाइपर को कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि पानी की आवाज़ सब छुपा देती है। पापा ने कभी पाइपर को नहीं मारा, इसलिए एंडी को अपने पापा से नफरत थी। अब रात को लॉरा अपने रूम में जाती है, एक जग में पी करती है और वो जाकर एंडी के कपड़ों पर डाल देती है। इससे हमें ये समझ आता है कि एंडी रात में अपना पैंट गीला नहीं करता था, एक्चुअली में ये लॉरा का काम था। और फिर वो एंडी का फ़ोन उठाकर उसमें से ओलिवर के सभी फ़ोटोज़ डिलीट भी कर देती है। लॉरा को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उसने देखा कि ओलिवर बाहर घूम रहा था। तब लॉरा ने उसे अंदर बुलाया, उसका थोड़ा इलाज किया और कहा बस थोड़ा ही काम और बचा है, जल्दी से सब कंप्लीट हो जाएगा। और ओलिवर उसे बस चुपचाप देख रहा था। अब अगले दिन एंडी का पैंट फिर से गीला होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने कपड़े छुपाकर वॉशिंग मशीन में डालने जाता है। तभी वहाँ पहले से लॉरा होती है, जो उसके कपड़े ले लेती है। उसके बाद पाइपर के सामने वो कपड़े दिखाकर कहती है एंडी तुम अपना पैंट गीला कैसे कर सकते हो। ये सुनकर पाइपर भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। लॉरा कहती है कोई बात नहीं, पर एंडी शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद एंडी बाहर बेसमेंट के पास जाता है, पर अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बाहर से लॉक होता है। उसके बाद एंडी बाहर के नल से नहाने लगता है, क्योंकि उसे शॉवर से डर लगता है। घर के अंदर ओलिवर उसे देख रहा होता है और वो मच्छरों को खा रहा होता है। फिर एंडी ओलिवर के रूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है चलो किचन में आकर मेरे साथ खाना खाओ। फिर दोनों किचन में जाते हैं। एंडी कहता है अगर तुम बोल नहीं सकते तो मुझे लिखकर अपने बारे में कुछ बताओ। फिर एंडी ओलिवर को फ्रूट और चाकू देता है। ओलिवर चाकू से फ्रूट काटने के बजाय उसे सीधा मुंह में डाल देता है और उसका मुंह कटने लगता है। ये देखकर एंडी डर जाता है और चाकू उसके हाथ से दूर फेंक देता है। एंडी उसे तुरंत बाहर इलाज के लिए ले जाने लगता है, पर घर के बाहर एक वाइट लाइन बनी होती है, जिसके बाहर जाने से ओलिवर मना कर देता है। अब जैसे ही एंडी उसे उस लाइन के बाहर खींचता है, ओलिवर जोर से तड़पने लगता है। ये देखकर एंडी बहुत ही डर जाता है। तभी लॉरा वहां आती है और एंडी और पाइपर को तुरंत अंदर जाने को कहती है। अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, पर एंडी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। तब उसे ओलिवर की दी हुई वो बुक मिलती है जिसमें उसने बर्ड लिखा होता है। एंडी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। अब रात को लॉरा फिर से टीवी में कुछ रिचुअल्स यानी कि विधि देखना शुरू करती है, जिसमें बताया गया होता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी को कैसे कंट्रोल या शांत किया जाता है। उन वीडियोस के जरिए लॉरा ओलिवर को शांत कर लेती है। अब एंडी और पाइपर बाहर थे और उन्होंने अंदर से कुछ आवाज़ सुनी थी। दोनों को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी लॉरा गुस्से में रूम से बाहर आती है और एंडी को डांटती है। वो कहती है कि ऐसी हरकतें मत करो। फिर वो पाइपर को लेकर वापस रूम में चली जाती है। अंदर लॉरा पाइपर से बात करते हुए ओलिवर को फिल के बाल खिला रही होती है। ओलिवर डैड लोगों की चीज़ें खाने से शांत हो जाता है। तब तक एंडी बाहर उस वाइट लाइन को देख रहा होता है। तब वो नोटिस करता है कि उस लाइन के अंदर उनका पूरा घर गिरा हुआ है
अब काफ़ी सालों बाद एंडी फिर से शावर में नहा रहा होता है। तब उसे फील होता है कि उसके मरे हुए डैड उसके पास ही खड़े हैं। ये देखकर एंडी बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरते वक्त उसे लगता है कि फिल उसके पास आ रहा है और थोड़ी देर बाद एंडी को होश आता है। वो हॉस्पिटल में होता है जहां डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। उस वक्त एंडी तुरंत पाइपर के पास जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स उसे रोक लेते हैं। अब 2 दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है जिसमें स्विमिंग पूल भरने लगता है और इस बात से लॉरा काफ़ी खुश होती है। फिर लॉरा फिर से रिचुअल्स यानी कि विधि देखना शुरू करती है कि किसी को जिंदा कैसे किया जा सकता है। तभी पाइपर वहां आ जाती है। पाइपर आवाज़ सुन सकती थी लेकिन कुछ भी देख नहीं सकती थी और उसे इसलिए कुछ भी समझ नहीं आता। तब लॉरा उसे संभालती है और कहती है तुम मेरी बेटी जैसी हो। फिर लॉरा ने कैथी यानी कि अपनी बेटी के वीडियोस देखना शुरू किए और पाइपर उसकी आवाज़ सुन के थोड़ी खुश होती है। उसी वक्त हमें कैथी स्विमिंग पूल के अंदर टीवी में दिखाई देती है। और फिर अगले दिन लॉरा हॉस्पिटल आकर एंडी से मिलती है जो अब थोड़ा ठीक हो रहा होता है। एंडी लॉरा से पाइपर के बारे में पूछता है। लॉरा कहती है वो घर पे है और बिल्कुल ठीक है। एंडी कहता है पाइपर को उस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ मेरे पापा दिखे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि पाइपर बारिश में मर सकती है। लॉरा कहती है ये तो काफ़ी अजीब बात है, क्या तुम्हारे पापा को लगता है कि मैंने उनको मार दिया? ये सुनकर एंडी चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लॉरा कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉरा और पाइपर घर के अंदर बारिश में नाच रहे होते हैं। लॉरा अपनी बेटी कैथी को याद कर रही होती है। उसका प्लान होता है कि कैथी की आत्मा पाइपर की बॉडी में ला सके। फिर लॉरा पाइपर को बेसमेंट में ले जाती है और एक बॉक्स दिखाती है जिसमें मांस का टुकड़ा यानी कि मीट का एक पीस होता है। तब पाइपर पूछती है ये क्या है? लॉरा कहती है सिर्फ मांस का टुकड़ा है, लेकिन असल में वो मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि लॉरा की बेटी कैथी की डेड बॉडी थी जिसे उसने फ्रीज करके संभाल के रखा था। अब नेक्स्ट डे लॉरा और एंडी घर लौट आते हैं। एंडी अपनी बहन पाइपर से मिलता है और उसके लिए काफ़ी चिंता में होता है। फिर वो थोड़ा वर्कआउट करता है और वर्कआउट करते वक्त उसे याद आता है कि फिल यानी कि उसके डैड हमेशा पाइपर के साथ अच्छे से बिहेव करते थे, वैसे ही जैसे लॉरा भी करती थी। दूसरी तरफ लॉरा ओलिवर को कुछ अजीब रिचुअल्स दिखा रही होती है। असल में लॉरा ने ओलिवर को उन्हीं रिचुअल्स के थ्रू पॉजेस कर लिया था। अब उसका प्लान था कि ओलिवर को कैथी की डेड बॉडी खिलाकर उसकी आत्मा को अपने अंदर लाना है। फिर जब पाइपर मरेगी तो उस कैथी की आत्मा को पाइपर के बॉडी में डाल देगी ताकि कैथी फिर से जिंदा हो सके। इस तरह लॉरा अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी। अब रात को लॉरा पाइपर के रूम में आई और उसके मुंह पे एक जोर से पंच मार दिया और उसे पंच मारने के बाद वो वहाँ से भाग गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा ने इस पूरी बात का ब्लेम एंडी पर डाल दिया। एंडी शॉक्ड होकर कहता है मैंने क्या किया? लॉरा कहती है तुम नहीं किया है, तुम्हें ही पता होगा। अब पाइपर भी कंफ्यूज थी और कहती है कि मैंने नहीं देखा कि मुझे किसने मारा। फिर लॉरा उससे कहती है कि जब एंडी छोटा था उसके पापा ने उसे मारा था, इसलिए उसके दिल में गुस्सा था। एक बार उसने गुस्से में पाइपर को भी मार दिया था, लेकिन पाइपर को ये बात याद नहीं थी। ये सुन के पाइपर काफ़ी शॉक हो गई। एंडी गुस्से में आ गया कि लॉरा ने उसकी पुरानी बात सबके सामने कह दी, यानी कि पाइपर के सामने कह दी। तभी उसने देखा कि ओलिवर बाहर घायल हालत में भाग रहा था। एंडी तुरंत उसकी फ़ोटो लेने गया। लॉरा ने उसका फ़ोन लेके तोड़ दिया। फिर एंडी ने गुस्से में कहा मैं पाइपर को यहाँ से ले जा रहा हूँ। लॉरा और एंडी के बीच लड़ाई होने लगी और एंडी उसे मारने ही वाला था, लेकिन पाइपर बीच में आ गई और उसे रोक लिया। लॉरा रोने का ड्रामा करने लगी जिससे पाइपर कंफ्यूज हो गई और उसने भी एंडी को रोक दिया। एंडी फिर कहता है ये भी फिल की तरह ही है और गुस्से में घर से निकल जाता है और फिर पाइपर लॉरा को संभालने लगती है। अब थोड़ी देर बाद एंडी वेंडी से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कॉर्नर बर्ड नाम का लड़का मिसिंग है और वो ओलिवर ही था। उस मोमेंट पे एंडी समझ जाता है कि बर्ड ओलिवर का लास्ट नेम है। दूसरी तरफ लॉरा पाइपर को ले जाकर बच्चों के डे केयर सेंटर में छोड़ देती है क्योंकि वहाँ सभी बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं। तब तक एंडी वेंडी के पास पहुंचता है। वेंडी गुस्से में कहती है तुम अपनी बहन को मारते हो, तुम बेड पर सूसू करते हो और तुम्हारे अपने डैड के साथ भी प्रॉब्लम्स थी। एंडी कहता है ये सब लॉरा के झूठ हैं, उसने ओलिवर नाम के लड़के को किडनैप करके रखा है। वेंडी कहती है मैं 20 साल से लॉरा के साथ काम कर रही हूँ, वो बेस्ट चाइल्ड केयर काउंसलर है और उसने कभी भी किसी को कुछ नहीं किया। तभी लॉरा घर पहुंचती है। उसने देखा कि ओलिवर को ज़्यादा भूख लगी थी और उसने पूरा घर उल्टा फुल्टा कर दिया है। और जब लॉरा उसे शांत करने गई तो ओलिवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे काटना शुरू कर दिया।
लॉरा ने मुश्किल से उसे खुद से दूर किया और फिर एक रूम में उसे लॉक कर दिया, लेकिन ओलिवर फिर से घर के टेबल को खाने लगा। उसके बाद वो अपना हाथ भी काटने लगा क्योंकि लॉरा ने उसके अंदर एक एविल स्प्रे डाल दी थी, जिस वजह से उसकी भूख सिर्फ लाशों को खाकर ही मिटती थी। वहीं दूसरी तरफ एंडी वेंडी को बताता है कि ओलिवर सच में लॉरा के घर में है। दोनों मिलके तुरंत वहां जाने का डिसाइड करते हैं। तब लॉरा देखती है कि ओलिवर अब घर के बाहर पूल के पास है, तो उसने अपने खून से ज़मीन पर रिचुअलिस्टिक सिंबल्स बनाए ताकि फिर से ओलिवर को कंट्रोल में ले सके और कैथी की आत्मा वापस ला सके। उसने ओलिवर को कैथी की डेड बॉडी के पास छोड़ दिया ताकि वो उसे खा सके और रिचुअल कंप्लीट हो जाए। इस बीच पाइपर डे केयर सेंटर में गेम खेल रही थी। एंडी ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने कॉन्फेस किया कि जब पाइपर नए घर में आई थी तो उसे उससे जलन थी और इसी वजह से उसने एक बार जब पाइपर 8 साल की थी उस पर हाथ उठाया था, लेकिन वो तब गुस्से में था और उसके बाद कभी भी उसने पाइपर को नहीं मारा। अब वो उससे बहुत प्यार करता है। पर प्रॉब्लम ये हुई कि पाइपर का फ़ोन लॉरा के पास था। उसने पूरा मैसेज पढ़ लिया, साथ ही उसने वेंडी की आवाज़ भी सुन ली, तो उसे समझ आ गया कि वेंडी और एंडी दोनों घर आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद वेंडी और एंडी घर पहुंच जाते हैं। वेंडी डायरेक्टली लॉरा से मिलती है और एंडी को बाहर ही रोक देती है। एंडी ने देखा कि वेंडी घर के अंदर चली गई है। तब एंडी भी कार से निकलकर चुपके से बेसमेंट में घुस गया। तब तक लॉरा ने घर साफ कर दिया था। वेंडी ने लॉरा से कॉर्नर यानी कि ओलिवर के बारे में पूछा तो लॉरा बोली वो लड़का एंडी सिर्फ बकवास कर रहा है और वेंडी उसकी बात मान जाती है। फिर दोनों नीचे आते हैं तो वेंडी ने देखा कि लॉरा के हाथ से खून निकल रहा है। तभी बाहर से एंडी चिल्लाया, वेंडी बाहर आओ, मुझे वो मिल गया है। तब लॉरा ने तुरंत वेंडी को पकड़ लिया और बोली मुझे अपनी बेटी को जिंदा करना है। वेंडी ने उसे धक्का दिया और भागकर बाहर एंडी के पास गई। दोनों ने मिलकर ओलिवर को देखा। फिर वेंडी और एंडी कार की तरफ भागने लगे, लेकिन पीछे से लॉरा अपनी कार ले आई और दोनों को उड़ा दिया। इस एक्सीडेंट में वेंडी की डेथ हो गई और एंडी घायल हो गया। फिर लॉरा आई और वेंडी के मुंह को पानी में डुबाकर उसे भी मार दिया। अब कुछ देर बाद लॉरा पाइपर को वापस ले आई और उस जगह से निकलने लगी। तब पाइपर को ऊपर से एंडी की आवाज़ सुनाई दी और उस जगह का वाइब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वेंडी का फ़ोन बज रहा था तो लॉरा ने उस तरफ देखना शुरू किया। ऊपर पाइपर एंडी की आवाज़ सुनते हुए ओलिवर के पास पहुंचती है। जैसे ही उसने ओलिवर के सर को छुआ तब हमें पता चलता है कि ओलिवर एंडी की आवाज़ में पाइपर को बुला रहा था। तभी लॉरा वहां आ गई और पाइपर को नीचे ले आई। तब पाइपर ने पूछा ओलिवर के बाल कैसे हैं। लॉरा बोलती है उसके बाल घुंघराले और लाल कलर के हैं। पाइपर तुरंत समझ गई कि लॉरा झूठ बोल रही है। पाइपर ने उसे धक्का दिया और एक रूम में भागकर छुप गई। वहां उसका पैर एक बॉडी से टकराया। जब पाइपर ने उसके मुंह में हाथ डाला तो उसके ब्रेसेस से वो पहचान गई कि ये उसके भाई एंडी की लाश है और पाइपर ये समझकर काफ़ी सैड हो गई। तभी लॉरा ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पाइपर ने पूछा एंडी को क्या हुआ। लॉरा बोली मुझे एक परी यानी कि फेरी मिली थी जो जादू करती थी। उसने ओलिवर को तैयार किया है कैथी की आत्मा तुम्हारे अंदर डालने के लिए, फिर मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी। अब पाइपर ने एक बोतल उठाकर लॉरा के सर पर मारी और वहां से भागने लगी, लेकिन क्योंकि पाइपर अंधी थी इसलिए वो दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और फिर लॉरा पाइपर को उठाकर पूल के पास ले गई। ओलिवर तब तक कैथी की लाश को खा चुका था और उसका पेट भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। लॉरा ने पाइपर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच पाइपर थोड़ी देर के लिए होश में आई, लेकिन लॉरा उसे डुबाते जा रही थी। तब पाइपर जोर से माँ चिल्लाई। ये आवाज़ सुन के लॉरा के अंदर माँ वाला इमोशन जाग गया। उसे वो मोमेंट याद आया जब कैथी पानी में डूबी थी और वो उसे चेक कर रही थी। इसी वजह से लॉरा पाइपर को मार नहीं पाई, लेकिन तब तक ओलिवर और ज़्यादा वायलेंट हो गया। अब पाइपर मौका मिलते ही वहां से भाग गई। ओलिवर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आया, लेकिन पाइपर ने उसे धक्का दे दिया और वो जंगल में भाग गई। फिर जब वो रोड पर पहुंची तो कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। ओलिवर ने ये सब देखा और उसने रोड के कॉर्नर पर अपना कॉर्नर बर्ड मिसिंग वाला पोस्टर भी देखा, जिसे देखकर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। तब उसने डिसाइड किया कि वो व्हाइट बॉर्डर के उस पार चला जाएगा, मतलब वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लॉरा कैथी के बारे में सोच रही थी। वो उसकी लाश के पास बैठी थी और अपने पुराने जख्मों को और गहरा करने लगी, इमोशनल और फिजिकल दोनों तरीके से। अब रात तक पाइपर को कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर लिया और उसके फोन पे एंडी का आखिरी मैसेज भी आया, जिसमें उसने लिखा था कि वो पाइपर से कितना ज्यादा प्यार करता है। तब तक पुलिस ऑफिसर्स घर के बाहर पहुंच चुके थे। उन्हें वहां ओलिवर मिल गया, बहुत बुरी हालत में, लेकिन पोजेशन से बाहर, और पूल के अंदर उन्हें लॉरा कैथी की लाश के साथ मिली, जिसे ऑफिसर्स ने बाहर निकाला। और इसी के साथ ब्रिंग हर बैक मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।